हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये आज हम लोग अपनी सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं मुझे। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के साथ। और जिसका एग्ज़ाम कल है ऑल द बेस्ट उसको, और जिसका हो गया उसको भी ऑल द बेस्ट, रिज़ल्ट अच्छा हो। विच पार्टी वॉन द मोस्ट सीट एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन द रिसेंटली हेल्ड दिल्ली इलेक्शन 2025। तो दिल्ली इलेक्शन 2025 में कौन जीता है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल करी है। और वहाँ की सीएम किसे बनाया गया है? रेखा गुप्ता को बनाया गया है। किसे? रेखा गुप्ता को बनाया गया है। इनके बारे में अभी लास्ट जो एग्ज़ाम था उसमें 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में ही आया था कि कहाँ से ये हैं। तो ये रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग से हैं। कहाँ से हैं? शालीमार बाग से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और सीट जीती है। कहाँ से? शालीमार बाग से। ठीक। टोटल बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए होती हैं? ये समझो कि मेजॉरिटी के लिए टोटल जो सीटें थीं वो थी टोटल 70, जिसमें से बीजेपी ने कितनी हासिल करी हैं? 48। 70 में से 48 सीटें हासिल करके सरकार बनाई है। और रेखा गुप्ता जो है ये 19 फरवरी को जो है सीएम बनी है। 19 फरवरी को सीएम बनी है। कौन? रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने जो है अभी रिसेंटली श्री एस रामकृष्णन सेंटर जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास के अंदर। कहाँ पे किया है? आईआईटी मद्रास में जो है ये लॉन्च किया गया है सेंटर। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया था इसरो के चीफ जो कि अब हैं वी नारायण। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। रिसेंटली अविनाश जामवाल जो कि बॉक्सर हैं, उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में? तो अविनाश जामवाल ने 65 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। और ये किससे हारे हैं? इनको हराया है यूरी रीस ने। यूरी रीस ने इनको हराया है। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मिला है किसको? तो इसमें गोल्ड जो मिला है वो मिला है हितेश गुलिया को। किसे मिला है? हितेश गुलिया को गोल्ड मेडल मिला है। और सिल्वर मेडल तो अभी हमने देख लिया किसने जीता है, ये अविनाश जामवाल ने। और ब्रॉन्ज मेडल की बात कर लें, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? मनीष राठौड़ ने। मनीष राठौड़ ने जो कि 55 केजी कैटेगरी से फाइट कर रहे थे। सचिन ने 60 केजी कैटेगरी के। विशाल ने 90 केजी कैटेगरी। एंड लास्ट जादूमणि सिंह। लास्ट में कौन है? जादूमणि सिंह जो कि 50 केजी कैटेगरी से इन्होंने फाइट की थी और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन है कि टू ओपन अ न्यू फाइल इन एम एस एक्सेल विच टैब हैज़ टू बी क्लिक्ड फर्स्ट। तो एक नई फाइल खोलने के लिए किस टैब को क्लिक करना पड़ता है एम एस एक्सेल में? बताओ तुम लोग करना होमवर्क में। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे ही हम एक्सेल खोलते हैं, हमें कोई नई फाइल को ओपन करना होता है तो कहाँ हम लोग क्लिक करते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन आर द एलिमेंट अरेंज इन मेंडलीव पीरियोडिक। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट कैसे अरेंज है? तो उसमें एलिमेंट जो है वो वर्टिकली अरेंज्ड है, वर्टिकल अरेंज किए गए हैं। और मेंडलीव ने जो ये एलिमेंट अरेंज किए थे एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में किए थे। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने जो है लगाए थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वर्टिकल कैसा होता है? ऐसा, ये होता है वर्टिकल और ये होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टिकल। और ये वाला क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। ठीक। मेघालय प्लेट्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था इसमें, जिसमें कि आ जाते हैं मेघालय प्लेट्यू के अंदर ही आ जाता है तुम्हारा गारो, खासी, जैतिया हिल्स, ये सब मेघालय में ही आती हैं। गारो,
खासी और जैतिया, ये सब हिल्स जो हैं ये मेघालय प्लेट्यू के अंदर ही आती हैं, इसी में डिवाइडेड होती हैं 3 पार्ट्स में ये। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगला है इंडियाज़ की लार्जेस्ट प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द, इंडिया का जो लार्जेस्ट प्लेट्यू है वो पार्ट है कौन से एशियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का? तो वो है तुम्हारा डक्कन प्लेट्यू। कौन सा है? डक्कन प्लेट्यू है जो एशियन का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है। और ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ये पार्ट किसका है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। डक्कन प्लेट्यू किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड के अंदर क्या क्या आ जाता है? इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब जो है गोंडवाना लैंड में ही कनेक्टेड है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन जो होता है वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो पेड़ पौधे हैं या जो भी जीव वगैरह हैं वो अपने आप को खोकर रेगिस्तान में बदल जाते हैं। जैसे रेगिस्तान बदलने की, रेगिस्तान किसी हरी भरी ज़मीन के रेगिस्तान में ट्रांसफॉर्म होने की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है डेजर्टिफिकेशन हम लोग कहते हैं। ठीक। फाउंडर कौन था चालुक्य डायनेस्टी का? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट था। कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट था जो कि चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर था। कब से कब तक रहा था? 540 से लेके 567 तक इसने जो है रूल किया था। और इसने जो है यहाँ पे कैपिटल बनाई थी। कौन सी कैपिटल थी? वतापी इसकी कैपिटल थी। इसको रियल फाउंडर माना जाता है पुलकेशिन फर्स्ट को। और इसका जो बेटा था पुलकेशिन का, इसका बेटा, उसका नाम क्या था? कीर्तिवर्मन था। क्या नाम था उसका? कीर्तिवर्मन फर्स्ट था। और सबसे लॉन्गेस्ट रेन करने वाला राजा कौन था यहाँ पे जिसने सबसे ज़्यादा समय तक रूल किया? उसका नाम था विजय आदित्य। और फिर अब देखते हैं इसका लास्ट किंग कौन था। तो लास्ट राजा जो था वो कीर्तिवर्मन सेकंड था। कीर्तिवर्मन सेकंड। इसको किसने हराया था? कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग ने। इसको डिफीट किया था किसने? इसको डिफीट किया था दंती दुर्ग ने। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द वॉच डॉग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वॉच डॉग किसका सुप्रीम कोर्ट है? तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉच डॉग कहा जाता है। इसको गार्जियन भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और वॉच डॉग भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को वॉच डॉग भी कहा जाता है और गार्जियन भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वर्ली और गौड़ पेंटिंग कहाँ से, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से रिलेटेड वर्ली पेंटिंग है। और कौन सी जनजातियों द्वारा इसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है नॉर्थ सहादरी रेंज की जो जनजाति हैं वो लोग इस पेंटिंग को मेनली बनाती हैं। पैरेलल गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, तो पहली, ये उसने पूछा था पहली जो फॉर्म हुई थी, तो सबसे पहली जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी हमारी बाघी बलिया से, जो कि किसने करी थी? सब लोग जानते होंगे वहाँ उनका नाम, चिट्टू पांडे। चिट्टू पांडे थे जिन्होंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था पैरेलल गवर्नमेंट को, अपने आप को सेल्फ गांधी डिक्लेयर करके अगस्त 1942 में। इसके बाद जो है तमलुक ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ था, सतारा महाराष्ट्र में हुआ था, तलचेर उड़ीसा में। इन सब जगह पे फिर बाद में पैरेलल गवर्नमेंट देखते हुए स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुई थी? अपन बाघी बलिया में हुई रहल बाबू, बुझला। अगला क्वेश्चन देखा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वो बने हैं गवर्नर। अगला क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पड़ता है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा में कहाँ पड़ता है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक। इसके बाद देखो, वो रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक को किसने रिनोवेट कराया था? तो सबसे पहले देखो सुदर्शन लेक को बनाया किसने था? तो ये जो सुदर्शन लेक है इसको बिल्ड किसने किया था? तो इसको बिल्ड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जो है बनाया था। और इसको रिनोवेट किसने किया था? इसको रिनोवेट किया था रुद्र दमन ने।
ऐसे तो अशोक वगैरह कई लोगों ने किया है, लेकिन मेन जो किया था इसमें ऑप्शन के हिसाब से रुद्रदमन आएगा इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनाइंसेंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। किसे? राजा राम मोहन रॉय को जो है फादर कहा जाता है इनको। इन्होंने क्या फाउंड किया था? ब्रह्मो समाज। इन्होंने 1828 में क्या फाउंड किया था? ब्रह्मो समाज। और ब्रह्मो समाज में क्या काम था? इन्होंने जो है सती प्रथा को बंद करने का काम किया था और वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने का काम किया था। एजुकेशन किसकी? वुमेन की, इसको बढ़ाने का काम किया था, सती प्रथा को ख़त्म करने का। उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाहिर माथा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये उड़ीसा में है, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में था। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने होस्ट किया था सी गेम्स 2023 में? लास्ट जो हुआ था सी गेम्स हुए थे, तो वो किया था कंबोडिया ने होस्ट किया था। और इसे जीता किसने था वहाँ पे? उसको जीता था वियतनाम ने। वियतनाम ने इसको जीता था। और अगला जो सी गेम होगा 2025 में, ये होना है तुम्हारा थाईलैंड में। कहाँ पे होना है? थाईलैंड में। ठीक, और एक और क्वेश्चन है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से आया था, इसका ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ के जाना। लास्ट जो हुआ था 6 तारीख को, उस दिन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूछा गया था, आज फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है रिपीट मोड में आ रहे हैं थोड़े थोड़े। जैसे कि दिल्ली के सीएम के बारे में कुछ ज़्यादा ही इनको दिलचस्पी है। दिल्ली की सीट जब से जीती है बीजेपी, तो दिल्ली के कभी सीएम पूछ रहा है, तो कभी पूछ रहा है कि इलेक्शन कब हुए थे, बाई इलेक्शन, कभी पूछेगा। अभी उसने पूछ लिया ना, रेखा गुप्ता जी के बारे में पूछा, अब बाई इलेक्शन पूछा, अब हो सकता है कि वो कब सीएम बनी थी ये भी पूछ ले डेट, और ये भी पूछ सकता है कि किस दिन उस वहाँ पे इलेक्शन हुए थे। तो ये हमने डेट लिख ली थी, 19 फरवरी को जो है रेखा गुप्ता जी वहाँ पे सीएम बनी है दिल्ली में। ठीक, ये हो गए तुम्हारे आज के क्वेश्चन सारे। अगली शिफ्ट रह जाती है लास्ट, देखते हैं वो अगर टाइम मिलता है अभी तो कर देंगे, वरना राम राम सबको।